जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर है कि बिहार में आम अभ्यर्थी जितनी बार चाहे दे सकेंगे प्रतियोगी परीक्षाएं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें अधिकतम जो लिमिट होता है अब उस लिमिट को ख़त्म कर दिया गया है और आम अभ्यर्थी अब जितनी बार उतनी बार परीक्षाएं बिहार के किसी भी परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो बिहार सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए विभिन्न परीक्षा आयोगों द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कितनी बार शामिल हो सकता है, इसे राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। राज्य के सरकारी सेवक से इतर जो अभ्यर्थी इन प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या होती थी, कोई कोई एग्जाम्स में कि कोई छात्र 4 बार बैठेंगे, कोई 7 बार बैठेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बैठ पाएंगे। तो बिहार सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें जितने भी आम अभ्यर्थी हैं वो कितनी बार भी बैठे उनको लिमिट नहीं है। और यहाँ देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ने आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में सभी विभागों के प्रधान, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला अधिकारी के साथ साथ बीपीएससी, बीटीएससी और कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को पत्र लिखा है। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा वर्ष 2003 में जारी संकल्प संख्या 6516 के तहत समाप्त की जा चुकी है। ऐसे में आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में बैठने का निर्धारित उम्र तक अवसरों की सीमा नहीं रहेगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपका जो है कि कोई लिमिटेशन 37 साल है, 37 ईयर्स है, तो इस बीच में आप कितनी भी परीक्षाएं आएंगी उतनी बार फॉर्म भर सकेंगे। यानी कि मैक्सिमम जो एज लिमिट होगा वो एज लिमिट को तो आपको फॉलो करना ही है, लेकिन आपको जो अवसरों की सीमा होती थी पहले 7 बार 4 बार, वो चीज़ ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि सरकारी सेवकों के निर्धारित 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। यानी कि देखिए, जो भी गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, यानी कि गवर्नमेंट सरकारी सेवक हैं, वो उन लोगों के लिए मात्र 3 बार ही ये चीज़ लागू रहेगी। यानी कि वो 3 ही बार इस चीज़ में फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। विभाग ने इसका हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए बिहार के सरकारी सेवकों को राज्य सरकार की सेवा में आने के लिए जो है कि अधिकतम 3 बार अवसर मिलेंगे। राज्य के सरकारी सेवा से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। तो देखिए, एक बात यहाँ पे स्पष्ट की गई है कि ये 3 साल किसके लिए, ये 3 साल है बिहार गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए। यानी कि बिहार सरकार में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए ये सीमा 3 बार की है। लेकिन बिहार सरकार के अलावा कहीं और कार्यरत हैं तो इसमें इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या बिहार सरकार के बाहर कहीं भी किसी पोस्ट पे हैं लेकिन बिहार सरकार के नहीं है, तो आपको इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप भी आम अभ्यर्थी की तरह अधिकतम जितनी भी लाभ मिलता है आपको बैठने का उतना लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक अच्छी खबर है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं कि अगर अधिकतम उम्र का सीमा का जो है कि अधिकतम जो लाभ मिल रहा है बैठने की, तो बैठने की जो सीमाएं मतलब ख़त्म ही कर दी गई है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर बहाली निकले तब ना, लेकिन यहाँ पे तो एक एक बहाली, बीएसएससी की बात कर ले तो प्रथम इंटर स्तरीय की बहाली आप देख लीजिए 7-8 सालों से लटकी हुई है। तो छात्र की तो ऐसे भी जो है अधिकतम सीमा जो है कि और ये न्यूनतम सीमा से कोई मतलब ही नहीं है। छात्र जो है कि ये उनका एज ही एक्सपायर कर जाएगा तो वो बैठ क्या पाएंगे। तो ये चीज़ें कि बिहार में बहाली ही नहीं निकलती तो छात्र बैठे तो कहाँ बैठे, सबसे बड़ी चीज़। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और समय समय पर हर समय जो है कि आपको हर वर्ष एक कैलेंडर जारी हो, हर आयोग का, हर एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का, और हर साल एग्ज़ाम जो है कि कंडक्ट कराया जाए। 15,000 की बहाली नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है। 15,000 आपने देखा कि बीएसएससी प्रथम इंटर में 13,000 की बहाली 7-8 सालों से लटकी हुई अभी तक नहीं आई। इस 13,000 को ना देकर के आप 2,000 का ही सीट निकालते, हर साल 2,000 निकालते, कम से कम 2,000 लड़का कन्फर्म हो जाते। ये 13,000 दिखावा के लिए होता है दोस्तों। ये 2,000 नहीं निकाल सकते क्योंकि 2,000 निकालने पर इन्हें नौकरी देना पड़ेगा, और 13,000 के लिए कम से कम लंबा से लंबा खींच सकते हैं जितना हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहती है लेकिन जॉब नहीं देना चाहती है।
अब बात करें अगली खबर पर, तो अगली खबर है बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के रिजल्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो देखिए अभी तक जो संभावनाएं बन रही हैं, कल ही मेरी बात जो है कि आयोग से हुई और उसमें पता चला कि बीएसएससी जो है कि रिजल्ट पे काम कर रहा है और किसी हालत में 25 तारीख तक रिजल्ट देने की वो अभी भी सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि केस हो गया तो वो रिजल्ट नहीं देगा। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि छात्र जो है कि एकजुट नहीं है, छात्र अलग अलग खेमे में बढ़ चुके थे। कारण उसके पीछे न्यू एनसीएल का केस, क्योंकि न्यू एनसीएल का केस होने के बाद छात्र एक तरफा जो है कि केस के कारण जो है कि सारे छात्र इसमें उलझते चले गए। सबको डर लगने लगा कि अब ये केस फाइनल नहीं होगा तो क्या होगा। तो छात्रों ने अब डिसीजन लिया है कि अब ये सारे चीज़ों को छोड़कर, केस का मैटर छोड़कर, अब ये छात्र चाहते हैं कि किसी हालत में मेरिट लिस्ट जारी हो जाए। तो देखिए कल ही देखिए छात्रों के द्वारा जो है कि बनाया गया था हैशटैग BSSC रिलीज़ मेरिट लिस्ट करके था, आपको मैं बता दूं हैशटैग BSSC_ रिलीज़ मेरिट लिस्ट। तो इस तरह का जो है कि कैंपेन जो है 16 तारीख को चलाया जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा न्यू एनसीएल वाले लोगों के साथ, तो देखिए न्यू एनसीएल वाले मैटर पर देखिए ये 24 तारीख का जो जजमेंट था, यहाँ पर देखिए ये ओरल ऑर्डर आया था, देखिए 24 तारीख, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें साफ लिखा था, यानी कि देखिए इसमें जो लिखा था कि देखिए BC EBC कैटेगरी का जो था मैटर, यहाँ पर देखिए फर्निशिंग नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, तो ये मैटर था। इसमें देखिए क्या लिखा गया था, आपको मैं दिखा दूँ सबसे लास्ट लाइन में। इस लास्ट लाइन में आप पढ़ेंगे एनी फाइनल डिसीजन टेकन बाय द रिस्पोंडेंट, यानी कि कोई भी फाइनल डिसीजन जो रिस्पोंडेंट लेंगे, देखिएगा यहाँ पर वो जो आयोग कोई भी फाइनल डिसीजन लेंगे इन दिस रिगार्ड, मतलब इस रिगार्ड में EBC BC का जो न्यू एनसीएल का मामला है, इस रिगार्ड में शैल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ प्रेजेंट रिट पिटिशन, यानी कि जब तक ये जो फाइनल रिट पिटिशन का डिसीजन नहीं आता तब तक आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ये जो है कि हाई कोर्ट ने यहाँ पर साफ लिखा है कि एनी फाइनल डिसीजन टेकन बाय द रिस्पोंडेंट इन दिस रिगार्ड शैल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ प्रेजेंट रिट पिटिशन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस रिगार्ड में कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। लेकिन क्या आयोग रिजल्ट जारी करने के लिए फैसला नहीं ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। आयोग अगर चाहे तो इस मैटर को जो है कि ये मैटर तो फिलहाल न्यायालय में है और इस न्यायालय वाले मामले के को इतर जो है कि वो चाहे तो रिजल्ट मेरिट लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि ये मैटर जो न्यायालय में है तो इस पे डिपेंड करता है कि अब जो अभ्यर्थी केस किए हैं और आयोग क्या चाहती है, तो इसे भी जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करके इनका भी रिजल्ट जारी कर देना चाहिए। हालांकि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो उन्हें भी मेरिट लिस्ट देना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये पता चल सकेगा कम से कम कि हाँ चलो मैं मेरिट लिस्ट में फाइनल सिलेक्टेड हूँ। कुछ लोग का जिनका नहीं होगा वो जो संतोष कर लें कि हाँ मेरा नहीं है, वो अगली परीक्षाओं में तैयारी करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि सर कम से कम मेरिट लिस्ट आता तो पता चल जाता कि हाँ मैं मेरिट लिस्ट में था, मैं इस रेस का घोड़ा था, या मैं बाहर हो गया, अगर बाहर हो जाऊंगा तो भी संतुष्ट कर लूँगा, लेकिन मेरिट लिस्ट जारी होना चाहिए। तो देखिए सभी छात्रों की ये डिमांड है कि मेरिट लिस्ट के लिए जल्द से जल्द आयोग मेरिट लिस्ट जारी करे और जो मामला कोर्ट में है उसका कोर्ट का जो है कि फाइनलाइजेशन जो है कि ये लोग छात्र जल्द से जल्द करें और जो रिस्पोंडेंट को जो जवाब देना है, थर्ड पार्टी को जवाब देना है, जल्द से जल्द जवाब दें और जो है कि हाई कोर्ट में इस मामला को सलटाएं, हाई कोर्ट जल्द से जल्द डिसीजन दे। और देखिए जितना चीज़ आप लंबा खींचिएगा, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, जितना जो चाहिए उतना लंबा केस चला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एडवोकेट चाहे तो इसे खींचते चले जाए। देखिए आप जानते भी होंगे हर केस इतना आसानी से 2 दिन का कोई केस खत्म, जब हाई कोर्ट में मैटर होता है तो कोई भी केस 2 दिन 4 दिन 5 दिन में ख़त्म नहीं होता है। मिनिमम आपको मैं बता दूं कम से कम 6 महीना लगता ही लगता है, और वो डिपेंड करता है कि वो रिस्पोंडेंट कैसे हैं, पिटिशनर कैसे हैं, तो ये सब चीज़ देखना होता है दोस्तों। तो केस के मामले में खास करके अब ये डिपेंड करेगा कि न्यू एनसीएल वाला छात्र किस प्रकार से जवाब दे करके फाइनल इस केस को ख़त्म करवाते हैं। और पक्ष में अगर फैसला आता है तो इसको देखिए यहाँ पर आयोग इन छात्रों का सीट वैकेंट रखे और जैसे ही अगर डिसीजन फाइनल होगा तो इनको सेलेक्ट करके आगे प्रोसेस करे। तो ये मेरिट लिस्ट को जारी होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। न अगर मेरिट लिस्ट नहीं जारी हुआ तो सब सारे छात्र जो है कि 8 साल से जो परेशान है वो परेशान होते ही रहेंगे। आयोग जो मस्ती कर ही रहा है 8 साल से और भी मस्ती करते रहेगा, उसे एक मुद्दा मिल गया है केस का, वो मेरिट लिस्ट जारी करना चाहता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आयोग पर थोड़ा सा आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए कि जल्द से जल्द जो है कि रिज़ल्ट जारी करें। आप लोग जिस प्रकार से आंदोलन करते आए हैं और अभी तक जितनी आप लोग की मांगे रही हैं, कहीं ना कहीं अब देखिए आयोग की अब गलतियां एक हिसाब से देखा जाए आयोग अभी तक सही कर रहा था, लेकिन आयोग को मुद्दा मिल गया केस का बहाना, तो वो केस के बहाने के साथ ही वो आगे चलेगा। तो आप लोग देखिए इसमें कोशिश कीजिए कि मेरिट लिस्ट के लिए आप लोग जो है कि ट्विटर कैंपेन को सफल बनाइए। और कुछ लोग जो कह रहे थे कि जाकर के आयोग में ज्ञापन सौंपेंगे, तो ज्ञापन सौंपने वाले भी
चाहे तो मेरिट लिस्ट जारी करवाने के लिए ज्ञापन सौंपिए, मांग कीजिए, अनुरोध कीजिए कि जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट हम लोग का जारी किया जाए। और बात करें अगली खबर पर, तो देखिए यहाँ पर यहाँ कहा जा रहा है कि कोरोना की संक्रमण यदि मौजूदा स्थिति भी बरकरार रही तो बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर। मतलब कि कोरोना की जो स्थिति अभी चल रही है, अगर ऐसे ही स्थिति रही तो यहाँ कहा जा रहा है कि बोर्ड परीक्षाएं जो है समय पर होगी, और हालात नहीं बिगड़े तो शिक्षक बहाली के लिए काउंसलिंग भी समय पर ही होगी। यानी कि कोरोना अगर और इससे ज़्यादा हालात नहीं बिगड़ते हैं तो शिक्षक बहाली का जो मैटर है वो भी समय पर ही होगा। देखिए काउंसलिंग का मैटर जो है, तो यहाँ देखिए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को साफ किया है कि कोरोना का संक्रमण का जो मौजूदा हालत है वही बरकरार रहता है तो नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग और बोर्ड तथा इंटर की परीक्षाएं अपने अपने तय समय पर आयोजित होगी। यानी कि अभी भी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर कोरोना इससे बदतर स्थिति में नहीं जाएगी तो ये जो चीज़ है वो तय समय पर ही होगी। तो देखिए इसके बाद कोरोना संक्रमण के ग्राफ को रोजाना बढ़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण अनियंत्रित व विस्फोटक हो गया है तो सरकार की सर्वोच्च इकाई आपदा प्रबंधन समूह के निर्णय से ही काउंसलिंग व बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों देख सकते हैं कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं स्टार्ट होने वाली है फरवरी से, और जो काउंसलिंग है अभी शिक्षक नियोजन का है, मेरिट लिस्ट कह रहा है, इसका जो आपका जो है नियुक्ति पत्र वगैरह बांटना है, तो ये सारी चीज़ हैम्पर हो सकती हैं अगर यहाँ पर कोरोना विस्फोट हो जाए तो। लेकिन यहाँ ये भी कह रहे हैं कि अगर मौजूदा स्थिति यानी कि अभी जो सिनारियो चल रहा है कोरोना का, अगर इस तरह से चलता रहा, कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी अभी भी कह सकते हैं दिक्कत वाली तो बात है, तभी तो लॉकडाउन जो है कि लॉकडाउन कह सकते हैं, प्रतिबंध जो है कि गृह विभाग के द्वारा लगाया गया है। तो कोरोना की स्थिति अभी भी ख़राब है, इससे संयमित रहना है और बच के रहना है। तो इस चीज़ को जो इन्होंने कहा है कि अगर मौजूदा हालात रही तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे जो है कि सतर्कता के साथ ये चीज़ करवा सकते हैं। और बात करें अगली खबर पर, तो देखिए नीट पीजी के लिए 18 तक पंजीयन का स्टार्ट किया गया। तो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी कि BCECEB ने गुरुवार को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग यानी कि PGMC 2021 की तिथि जो है कि जारी कर दी है। और यहाँ देखिए नीट पीजी 2021 में सफल MBBS छात्र 18 जनवरी रात 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फीस का भुगतान 18 जनवरी रात जो है कि 11:59 बजे तक कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म में सुधार 19 जनवरी तक कर सकते हैं। वही रैंक और मेरिट लिस्ट की बात करें तो 21 जनवरी 8 बजे रात तक जारी कर दिया जाएगा। वहीं एडमिशन प्रक्रिया की बात करें तो 23 जनवरी से शुरू हो जाएगा और छात्रों MD MS व PG डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेट जो है कि अनाउंस किया जा चुका है और रजिस्ट्रेशन जो है कि 18 तारीख से यहाँ पर इसका स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। और बात करें पटना विश्वविद्यालय में PG एडमिशन की, तो प्रक्रियाएं जो है कि 16 से शुरू हो जाएंगी। तो देख सकते हैं पटना विश्वविद्यालय में MA MSc और M.Com में नामांकन की प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय में जिन छात्रों का मेरिट में नाम आया है वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन स्लिप भी निकालना होगा। चयनित छात्र अपना नामांकन अपने विभाग में जाकर ले सकते हैं। यानी कि 16 से जो है कि सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। और देखिए यहाँ पर 1800 लोगों का नामांकन कराना है विश्वविद्यालय में, देख सकते हैं यहाँ बताई जा रही है। तो आपको जो है कि यहाँ पर देखिए आपको एडमिशन स्लिप निकाल कर जो है कि जो लोग का सिलेक्शन होगा वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।